हेलो स्टूडेंट्स, आज पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट का सेकेंड डे ऑफ काउंसलिंग चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कि आगे एडमिशन करवाने आ रहे हैं। आगे हम दिखाते हैं, आइए। दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पे अभी हमारे डायरेक्टर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों के, उनके कॉलेजेस के कौन से हो सकते हैं या आगे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। हम आपको लेके चलते हैं अपने डाउट सॉल्विंग एरिया में। यहाँ पे मैम बैठी हैं जहाँ पे अगर बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो आके यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। अब हम आपको अपने नेक्स्ट रूम में लेके चलते हैं जो कि जहाँ पे बच्चों की एनओसी हो। एनओसी में बच्चों की फाइनल लिस्टिंग होती है कॉलेजेस की, जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं। दिस इज़ ऑपरेशनल एरिया जहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं और सारे डाउट सेशन क्लियर हो रहे हैं, सारे एनओसी सारे डॉक्यूमेंटेशंस हो रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए। सो लेट्स गो। अब हम अपने डायरेक्टर सर के केबिन में चलते हैं क्योंकि उन्होंने अभी बच्चों की काउंसलिंग की है तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो सर। सर, तो अभी आपने बच्चों की काउंसलिंग की है, कैसा रहा सर? उनको क्या क्या डाउट्स थे? बच्चों के डाउट्स थे कोर्सेज को बेसिकली लेकर के, मोस्टली डाउट्स थे। दूसरा, बच्चों को स्टेट वगैरह से लेकर के, एफिलिएशंस को लेकर के, और मोस्टली बच्चों को फिर हॉस्टल पेमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर के डाउट्स थे, तो हमने अभी क्लियर किया और बहुत बेहतरीन सेशन था ये आज का। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट का सेकेंड डे ऑफ काउंसलिंग है। बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ देके आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, बच्चों की भीड़ तो हमारी सफलता मेहनत पे निर्भर करता है। हमने जो प्रोग्राम बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है वो प्रोग्राम ही ऐसा है कि जो बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, तो उसको इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना बेहद ज़रूरी है। अगर वो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, अगर वो इसको नहीं समझेगा, इस काउंसलिंग के सिस्टम को, फिर हमारे पूर्वांचल का बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि उसे एक सही गाइडेंस के तहत कम पैसे वाले बच्चे को क्या प्लेटफॉर्म मिल सकता है। हम एक बच्चे को बहुत बेटर प्लेटफॉर्म देने के फिराक में है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और इस बजट में मिल जाए कि हर बच्चा पढ़ाई का वो सपना देख सके और पूरा कर सके। सर, बच्चे ज़्यादातर कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखवा रहे हैं? देखो, जो अकॉर्डिंग टू टाइम इस सेशन के जो बच्चे हैं वो मोस्टली पैरामेडिकल कोर्सेज पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे वहाँ, मैं आपको बता दूँ, ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग का अभी फर्स्ट या सेकंड स्लॉट हुआ है। इसी राउंड की काउंसलिंग में मैक्सिमम हमारी 70% की जो सीटें फिजियोथेरेपी को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कुछ नॉर्म्स लाए हैं कि अगले साल से ये नीट के थ्रू हो जाएंगी। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी में बच्चे बहुत तेज़ी से इनरोल हो रहे हैं। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने अपनी काउंसलिंग की नोटिस ही केवल प्राप्त की है या काउंसलिंग में अभी नहीं आए हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी ये समझ के चले कि फिजियोथेरेपी का बूम इस बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर बच्चा बीपीटी की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा, एलाइड साइंस और हेल्थ साइंस प्रोफेशंस में हाँ, बहुत तेजी से बच्चे इस में बूम ला रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, तो अभी आप मेरे को प्लीज़ बताइए कि सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है जितने भी स्लॉट्स काउंसलिंग हो रहे हैं? 7 साल हो गए इस संस्था को गोरखपुर में अपनी सर्विस देते हुए, और हम 7 सालों से स्थापित करके हमने पूर्वांचल नाम ही बनाया था सिर्फ पूर्वांचल में वर्क करने के लिए। आज हम देश के कोने कोने में अगर बच्चों से मिल पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एकमात्र कारण है हमारे सक्सेस रेशियोज। हमारे सक्सेस रेशियोज इस काउंसलिंग सेंटर की, ये गोरखपुर की एक बहुत बड़ी काउंसलिंग रेशियो है, काउंसलिंग सेंटर है, जिसमें बच्चों की हमेशा जो सफलता रेशियो होती है वो 90 to 95% हर साल हर स्लॉट की रहती ही रहती है। सर, तो अभी जो बच्चे लोग काउंसलिंग के लिए नहीं आए, क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अभी काउंसलिंग के लिए कुछ दिन बाद आने? बच्चों को ये सूचना देना चाहूँगा कि आप, अगर जो बच्चा जिसको लेटर्स प्राप्त हो चुके हैं वो काउंसलिंग की तैयारी कर ले और काउंसलिंग में अपने पार्टिसिपेट करे जिस डेट की, जिस शेड्यूल को उसको लेटर मिला हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं बारी बारी से बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 20% बच्चे हैं ऐसे जिनके इनकमिंग्स ऑफ थे, जिनके फ़ोन रिसीव नहीं हुए थे, या जिनके पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी थे, उन्होंने कभी कॉल बैक रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो सभी बच्चे एक बार दोबारा इस वीडियो के माध्यम से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके अपनी सीटों को सुनिश्चित कर लें। वरना जिस हिसाब से काउंसलिंग का बूम चल रहा है, अभी भी रजिस्ट्रेशंस भी आ रहे हैं, तो जिस हिसाब से हमारे काउंसलिंग का बूम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को काउंसलिंग के लिए नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ जाए। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।